Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm going to share about the strategy for those students who are going to appear for the CA Foundation September 25 attempt. So guys, I'm just going to give you some suggestions which you can do and which can like boost your confidence. Okay, तो मैं बता देती हूँ जो मैंने लास्ट टाइम पे किया था लाइक लास्ट 1 मंथ में, तो उसने ना मतलब बिल्कुल ट्रैक चेंज कर दिया था मेरा, ठीक है, मुझे पास कराने के लिए। तो मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँगी, बट पहले बात सुन लो मेरी कि अब जितना भी आपने पढ़ा है ना पहले का, वेल एंड गुड, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा किया जितना भी पढ़ लिया आपने। उससे ज़्यादा पढ़ोगे ना तो हो सकता है कि उससे ज़्यादा पढ़ के ना सब चीज़ें ना ज़ीरो होती चली जाएंगी। सो प्लीज़ जितना पढ़ा है ना उसको ना उतने अच्छे से पढ़ लो कि उस कंटेंट में से कोई भी क्वेश्चन आएगा लाइक यू गोना क्रैक इट, ठीक है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका पढ़े हुए पे, राइट। सो अब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, मैंने ना अपना मॉडल ओपन कर लिया है। सो आप भी अपना ना मॉडल ओपन कर लो, जिससे कि ना आपको एक अच्छा सा एक आइडिया स्ट्रैटेजाइज करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले ये बोलूँगी, थोड़ा स्मार्ट करना, थोड़ा मतलब स्मार्टली चलना, ठीक है। अब मैं बस इतना समझ के एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने एटलीस्ट ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, BRS इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आपका रेक्टिफिकेशन, ये आपने अच्छे से कर रखे हैं। एंड हो सकता है कि आपके इनमें से कुछ कवर्ड ना हो, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रही हूँ। एंड सो या, तो मैंने ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक थियोरेटिकल, एक ग्रामेटिकल आपके चैप्टर्स, एंड एक को मैंने बोला बड़े चैप्टर्स। तो पहले बता देती हूँ, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में आते हैं 12 नंबर के ट्रू फॉल्स एंड 8 नंबर का आ जाता है लिखने विखने का, कि डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिस्टिंग्विश कर दो, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक दे देगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ना मतलब चीज़ों को पढ़ रखा है, ये पार्टनरशिप वगैरह की बेसिक चीज़ें आती हैं, ट्रू फॉल्स आराम से निपट जाएंगे, ठीक है, 12 नंबर सही में पूरे मिल सकते हैं। आप ना एक चीज़ ज़रूर करना, मानो मेरी बात, एक ना वीडियो देख लेना यूट्यूब पे कि मतलब ऐसे आंसर शीट ऑफ 80+ स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे वैसे, ठीक है, मैंने तो ऐसे किया था। और उनके ना रीजनिंग देखना, रीजनिंग पढ़ना कितने अच्छे से लिखा होता है, उन्हीं को 2 नंबर मिलते हैं, करेक्ट। वरना तुमने हल्की सी भी रीजनिंग गलत दे दी, कुछ कर दिया, आधा नंबर कट या तो 1 नंबर कट, ऐसे ही होता है, ठीक है। एंड ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क यहाँ से कवर्ड। अब चलते हैं ये ग्रामेटिकल चैप्टर्स, मैं इनको ग्रामेटिकल चैप्टर्स कहती हूँ। वो हैं BRS, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रेक्टिफिकेशन। अब ना ऑनेस्टली अपने आप से पूछना कि इनमें से कौन सा टॉपिक कवर नहीं है। अगर वो टॉपिक 1 से 2 दिन में कवर हो सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आई वुड रिकमेंड कि अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम स्ट्रेच करेगा तो मत करना, ठीक है। उससे क्या होगा, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ेगा कि उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दोगे और जो आता है उसकी आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, तो सब दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो और हो सकता है कि वो 1% इंपॉर्टेंट, वैसे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इज़ एवरीथिंग, ठीक है, बट हाँ, अगर लगता है कि इट इज़ टाइम टेकिंग, सो आई वुड रिकमेंड टू जस्ट लीव इट। सो या, अगर हाँ सब कुछ कर रखा है तो कर लो, बाकी ठीक है। तो ग्रामेटिकल चैप्टर्स में अगर मैंने बता दिया, ठीक है, अपने आप से बस सच बोल के। और हाँ, अब क्या करना है, अगर आपके चैप्टर्स कवर है ना, इनके ना आप क्या करना, RTP उठाओ या तो MTP उठाओ, या तो आई वुड रिकमेंड कि PYQs उठाओ, ठीक है। तो उनको उठा के कर डालो भाई, एक एक क्वेश्चन कर डालो। और लगता है कि ना कि इस क्वेश्चन में अटक गया, उसी क्वेश्चन को मार्क करना है और उसी क्वेश्चन को बार बार मतलब उसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि उसने कोई नया पॉइंट सिखा दिया ना आपको। जो आते हैं वो तो बढ़िया है, जो नहीं आते वही तो भी करने हैं ना, बस डेफिनेटली उनको पॉइंट आउट करके करते रहो, उनको बार बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। एंड हाँ बस ठीक है, इनका बता दिया मैंने। अब भी बड़े चैप्टर्स पे चलते हैं, मैं बता दूँ, फाइनल अकाउंट्स, NPO, ये आपका पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स। अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया है अभी, लीव इट, अब मत करना इसको, ये बहुत टाइम टेकिंग चैप्टर है। और इवन मैं बोलूँ ना, ये अगर आपने ये कर रखा है और मतलब हाँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा फाइनल अकाउंट्स में, तभी हो सकता है, मतलब हाँ टाइम टेकिंग है ये चैप्टर, नहीं कर रखा, डोंट टेक मच स्ट्रेस, ठीक है। इसमें ना आपका एक मेथड आता है ना, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, वो वाला मेथड कर लेना, लाइक वो बहुत ईजी है, वो अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला, ठीक है, तो वो वाला मेथड कर लेना। बाकी वो वाला बड़ा वाला मेथड तो काइंड ऑफ टाइम टेकिंग है, कंसेप्चुअल बातें हैं उसमें बहुत, तो अभी तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, तो ये वाला चैप्टर, ये और ये
अब ना अपने आप से बिना झूठ बोले पूछना कि कौन सा टॉपिक इसमें से लगता है कि यार गड़बड़ है, कि मुझे नहीं आता, उसी टॉपिक को उठाना है, उस अभी के अभी, ठीक है, उस टॉपिक को उठाओ, सर्च करो, जिस टीचर से पढ़ते हो उसी टॉपिक को पूरा लिसन, मतलब पूरा सा सुन लो, ठीक है, और दिमाग में उतार लो और उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। यही रामबाण है, ठीक है। और तो और इन फाइनल अकाउंट्स का ना जो आपके मॉडल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं वो, ठीक है, वो निपटा दो। एंड आपका NPO, या मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ कि कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इसके ना मैं बताती हूँ, पेपर में ना तुम्हें कुछ ना आ रहा, वर्किंग नोट ज़रूर बनाना, हर एक चीज़ के वर्किंग नोट ज़रूर बनाने हैं, मत चुकना उस पर, वर्किंग नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। एंड पार्टनरशिप एंड LLP, यार इसका मैं एडमिशन रिटायरमेंट पिछली बार भी आ गया था पूरा मॉड्यूल से। PYQs अच्छे से करके जाना है, इसके लिए मैं इतना रिकमेंड कर सकती हूँ। कंपनी अकाउंट्स में अच्छा खासा इसका मतलब बहुत बड़ा यूनिट कर दिया उन लोगों ने। तो बाकी आई वुड रिकमेंड कि अगर इसमें से कुछ अगर तुमने नहीं भी किया तो इशू ऑफ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। एंड बोनस वाला चैप्टर कर लेना, क्योंकि अभी मैं छोटे छोटे बता रही हूँ, मतलब इशू ऑफ शेयर्स तो यार डेफिनेटली करना ही है वो तो, हाँ, तो भी इतना कर सकते हो, मुझसे लिखवा लो, तुम पास हो जाओगे अगर तुमने ये सब चीज़ें ऐसे करी तो, ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकल तुम्हारा 20 नंबर का आ जाएगा, ये तुम्हारा 20 नंबर का आ जाएगा, इसमें से डेफिनेटली तुम ना कुछ स्कोर कर ही लोगे, तो 50 to 60 बहुत आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो बस टेंशन फ्री हो के इसको ऐसे तैयार करना। चलिए नए सब्जेक्ट पे चलते हैं अब। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पेपर 2 बिजनेस लॉज। तो बिजनेस लॉज में ना आपको क्या करना है, अब ढंग से समझना। 3 चैप्टर सबसे पहले उठाना, IRF, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड LLP। इन तीनों चैप्टर्स को ना आपको बहुत अच्छे से करना है, एंड मैं मान के चलती हूँ कि 20 तारीख आपका 10 तारीख तक कंप्लीट करके चल लोगे तीनों चैप्टर, ठीक है। ये तीनों बहुत ज़्यादा छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, मैं सबसे छोटे इसलिए मानती हूँ क्योंकि बाकी सबको देखोगे तो उनके अकॉर्डिंग छोटे लगेंगे, एंड बहुत ईजी भी लगते हैं मुझे चैप्टर्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से केस स्टडीज उठाई जाती हैं जो कि मुझे लगता है कि ईजी होती हैं, तो आप डेफिनेटली इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लो 5 दिनों के अंदर अंदर, इंक्लूडिंग राइटिंग प्रैक्टिस। इट विल टेक योर सम टाइम, इट विल टेक योर हार्ड वर्क, यू हैव टू डू, ठीक है। थोड़ा मतलब स्मार्ट वर्क तभी आता है क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करते हो, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि चैप्टर आपने कवर कर लिए ना, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार 3 चैप्टर में निपटा भी दिए, ठीक है। एंड अगर आपने एक आधी बार पहले पढ़ रखा तो आपका तो काम ही हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, एंड ट्रस्ट में आपका ये 10 to 15 मार्क्स यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे कि आप इनके बाद क्या करोगे। उसके बाद आप करोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट 1872। एंड मैं आपको मैं बहुत ऑनेस्टली बोलती हूँ कि ना अपने आप से कभी झूठ मत बोलना, और आपको लगता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से कोई भी एक टॉपिक है जो फीका है, मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है, उसका डेफिनेटली कोई मतलब वीडियो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं। अब तो जब ChatGPT से बातें करते रहो कि भाई इसको इंग्लिश में समझा दे, ऐसे वैसे कर दे, बताएगा वो, आपको सब कुछ बताएगा, ठीक है। ऐसे बात करके निकलवा लो सब चीज़ें काम, ठीक है। एंड अब मैं बताती हूँ आपको करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 इनमें से कुछ कवर नहीं है, या मैं बोलूँ एजेंसी समोज बहुत ज़्यादा लंबी यूनिट है, कवर नहीं है, जस्ट लीव इट नाउ, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ें आती हैं उनको अच्छे से कवर करना है। अभी नई चीज़ आप शुरू नहीं कर सकते जब तक पुरानी अच्छे से नहीं कवर्ड, ठीक है, साफ सी बात है। एंड आपका यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो आपको ये कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। बाकी मैं इतना नहीं बोल रही कि मैं बस इतना बोलूँगी कि एग्ज़ाम रिलेटेड जितना मैंने PYQ से पढ़ा उसके बेसिस से बोल रही हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब कुछ है, पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुक का एक एक अक्षर इंपॉर्टेंट है, बट अभी एग्ज़ाम सर पर है एंड उसके बेसिस से बोल रही हूँ मैं। एंड अब उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात आपको करना है, कंपनीज एक्ट करना है, तो कंपनीज एक्ट में से MOA, AOA, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, आपका ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, सारे केस लॉज बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। सबके एक्सेप्शंस वगैरह बहुत अच्छे से करके जाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जितना मुझे लगता है। एंड उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है, अब उसके बाद आपको मुझे लगता है टाइम ना बहुत कम बचेगा, क्योंकि मैं अगर एग्जाम्शन लगाऊँ 15 तारीख तक आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया, ठीक है, 20 तारीख तक आपने कंपनीज कंप्लीट किया इंक्लूडिंग राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैंने जितना बोला था ना कि आपको 5-5 दिन में ना, अगर आप मतलब ऐसे 5-5 क्वेश्चन कर रहे हो टाइम से कि यार हर एक दिन 5-5 क्वेश्चन कर रहे हो,
तो राइटिंग प्रैक्टिस तो आपकी मतलब इतना हो गया होगा, तगड़ी हुई होगी कि क्वेश्चन बना पा रहे होगे, मतलब हर एक क्वेश्चन के आंसर बना पा रहे होगे। तो कंसेप्ट आ रहे होंगे तो आराम से बन जाएंगे मेरे हिसाब से। तो रिवीजन तो ऐसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ कंपनीज हो गया, कंपनीज़ के बाद आपको करना है सोगा, ठीक है। मैं क्या कहती हूँ 20 तक हो गया। एग्ज़ाम्स आपके मेरे ख्याल से 18-15 के आसपास है ना, 15 सितंबर मान के चलती हूँ। तो आपका ये चैप्टर 3 जो सोगा है वो आपको करना है उसके बाद, ठीक है। मान के चलती हूँ 25 तक निपटा दोगे, ठीक है, ठीक है। सोगा कर लोगे, उसके बाद आपका चैप्टर 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसको आप 30 तक निपटा दोगे, मैं ये मान के चलती हूँ, ठीक है। तो आप बस इतना समझ लो, आगे के जो डेज बचेंगे ना उस इतने अच्छे से रिवीजन कर लोगे ना कि आपका 50+ बहुत आराम से बन जाएगा। लॉ में भी डेफिनेटली बहुत आराम से बन जाएगा। तो दिस इज़ हाउ आई लाइक स्ट्रैटेजाइज इन माई एग्ज़ाम्स। तो आप डेफिनेटली आप ऐसे कर सकते हो अगर आपको ठीक लगता है तो। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब हो जाता है आकाश सर मतलब तुम मतलब जो मर्जी कहो, इनका जो टास्क सीरीज़ है ना इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। सर के पढ़ाने का तरीका ना, जो टास्क सीरीज़ में 100 क्वेश्चन होते हैं एंड आई वुड से कि यार अभी डेट क्या है, मतलब 30 डेज़ बचते हैं एग्ज़ाम में, और सर की 100% टास्क सीरीज़ भी अभी कुछ दिनों पहले ही आई होगी। आपको मैं कहती हूँ 25 सीरीज़ भी एकदम पर्टिकुलरली कर लेते हो ना, कि 100 क्वेश्चन पूरे कर लेते हो। 2500 क्वेश्चन कर लिया आपने, उसमें से क्या कुछ क्वेश्चंस क्या एग्ज़ाम में नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे, उस जैसा कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। सो प्लीज़ आप उनकी सीरीज़ देखना, डेफिनेटली देखना, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको मैथ्स में, मैंने क्या किया था कि फ़िज़िक्स वाला के ना जो टीचर है ना, उनका ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं ना, उनको वन शॉट मैंने देख लिए थे सारे के सारे, जिससे कि मेरा ना कंसेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो वहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे ना। तो इसलिए मैंने कंसेप्ट क्लियर करती थी, फिर क्वेश्चन करती थी, कंसेप्ट क्लियर फिर क्वेश्चन करती थी, ठीक है। और आकाश सर ना वैसे ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट वेज बताते थे, तो डेफिनेटली आराम से हो जाएगा। एंड इसमें ये सब तुमने डेफिनेटली एक आधी बार तो करा ही होगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। सीक्वेंस वन सीरीज़ वगैरह। एंड मैं बताती हूँ मैंने कौन सा चैप्टर छोड़ा था। एक ये वाला चैप्टर छोड़ा था, इसमें सिर्फ सेट्स किया था, ठीक है। बाकी सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, बाकी सब छोड़ दिया था कि मेरा हाल था, ठीक है। चैप्टर 8 मैंने छोड़ दिया था ये, ठीक है। एंड उसके बाद अपना बनता है कौन सा, इंटीग्रल, छुआ भी नहीं था, ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग, ये सारा तो यार अपना क्या ही बोलूँ, पिछली बार बहुत धोखा दिया था माई वाले में, बट हो सकता है कि यू नेवर नो, ठीक है। इवन दो जितने मैंने क्वेश्चन अटेंड किए थे ना, कितने किए थे मैंने, 20 में से मान लो मैंने 5 to 7 किए होंगे, उसमें से एक गलत था, बाकी सारे ठीक थे। जैसे मैंने बहुत सारे करे हूँ, बट डेफिनेटली जो भी था उनके ना, जो मैं बता रही हूँ आकाश सर के सारे क्वेश्चंस कर लेना, हो जाएगा आराम से, ठीक है। बाकी बुक में से सारे करने हैं तुम्हें क्वेश्चंस, पूरा अपना टाइम टेबल बना के चलना भाई, ठीक है। सैम्पलिंग ये करके जाना, पेपर में आएगा 2 नंबर तो डेफिनेटली है, इसका छपा हुआ है पेपर में, ठीक है, बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये डेफिनेटली आता ही आता है। मैंने ना मतलब जो सर पढ़ा रहे थे ना आकाश सर, जिनकी वो सीरीज़ चल रही थी, तो जितने भी ये पुराने टूम्स में आया था सब में पूछा गया सैम्पलिंग, तो करके जाना ये वाला। ये चैप्टर बढ़िया है यार, इसको करके जाना तुम, कुछ है ही नहीं इसमें, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो और बाकी आपका 15 प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इज़ काइंड ऑफ ईजी चैप्टर। इफ़ यू हैव नॉट डन दिस, सो आई वुड रिकमेंड कि वॉच आकाश सर वीडियोस में जो क्वेश्चंस समझ आते हैं वो तो समझ लेना, ठीक है। ये वाला चैप्टर मैंने नहीं किया था थ्योरी का, सब ये डिस्ट्रीब्यूशन मुझसे पता नहीं समझ ही नहीं आया। बट हाँ सर ने जैसे मीन वगैरह निकालने सिखाए थे ना, आप मानोगे नहीं, वो मीन जो सर ने सिखाया था ना निकालना, उसी से मैं निकाल के आई वहाँ पे पेपर में, एंड आई गॉट माई आंसर करेक्ट। तो हाँ सर के जो वीडियोस उसमें बता रहे हैं उसमें वो देख लेना। फिर आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये इसका मैं बताती हूँ, कोरिलेशन वाला पार्ट आई कंप्लीटेड एंड रिग्रेशन वाला पार्ट भी मैंने किया था, ठीक है। बट थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया था, बट हाँ कर लिया था मैंने। ये मैंने फिजिक्स वाला से ही क्लियर किए थे जो भी कंसेप्ट थे, ठीक है। फिर इंडेक्स नंबर, अरे 5 नंबर का ना कभी कभार आ जाता है उठाया एग्ज़ाम में, तो करके जाना ये चैप्टर। तो ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको ना लास्ट के लिए मत छोड़ना। व्हाट आई डिड, सबसे घटिया मिस्टेक की थी, अरे ये तो छोटा सा चैप्टर है, चलिए यार इसको तो मैं लास्ट पे कर लूँगी। एंड लास्ट आते आते मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले इसको क्लियर किया था। मतलब ऐसा था, मैंने पढ़ रखा था पहले, मतलब बहुत टाइम पहले पढ़ रखा था। यू कैन मतलब थिंक कि कितना ही याद रहता होगा, तो ठीक है ऐसा कर लेना आप। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इकोनॉमिक्स पेपर 4, द सेवियर द एग्रीगेट मेकर। तो चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसकी स्ट्रैटेजी मैं क्या बोलूँ भाई, ये ना बचाने वाला सब्जेक्ट है तुम्हें।
मैंने जो टीचर फॉलो किया था एंड इवन मोर स्टूडेंट्स फॉलोड वॉज हार्दिक सर। ठीक है, हार्दिक सर के जो वन शॉट अपलोडेड है ना, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स के, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ना जोर देना। आई होप कि तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स ना कहीं पढ़ रखा होगा, 11th-12th कहीं ना कहीं पढ़ रखा है डेफिनेटली। बट ये जो चैप्टर्स है ना कहीं ना कहीं, जैसे इंडियन इकोनॉमी पढ़ रखा थोड़ा बहुत, बड़ी ये सब नहीं पढ़ रखा। तो इंटरनेशनल ट्रेड आपको क्या करना है, वहीं से पढ़ना है। एंड इंडियन इकोनॉमी आपको अभी के अभी क्लियर करना है। जैसे 5 दिन में आपको टारगेट है ना कि आपको ये 3 चैप्टर निपटाने हैं लॉ के, तो बस इनको भी निपटाना है। ठीक है, कि भाई साहब इनको बहुत अच्छे से करना है, जो भी चीज़ कर रहे हो बहुत अच्छे से करो। ठीक है, टेक योर टाइम, नो मैटर, बट कोई भी चीज़ कर रहे हो ना बहुत अच्छे से करना, कि ये पेपर में आए अरे पढ़ा तो था इस चैप्टर के बारे में, बट उस चैप्टर के साथ साथ ना मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया था, इसलिए मेरे को ये याद नहीं आ रहा। इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो बट स्टिल आपको ये करना है, ये कंप्लीट करना है दोनों चैप्टर। देखो इनका स्टार्टिंग में ना आई से है, आई मतलब इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अब मनी मार्केट एम का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मनी मार्केट करके चले जाना, बहुत ही चैप्टर है। ठीक है, एंड पब्लिक फिनांस, भाई मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सारे ही मुझे ना मैक्रो के इंपॉर्टेंट लगते हैं एंड काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। तो तुम डेफिनेटली हार्दिक सर की वीडियोस खोलना एंड वॉच इट। ठीक है, इसके टारगेट बनाना कि भाई 15 तक मेरे को सारे चैप्टर कंप्लीट चाहिए, तो चाहिए, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं बता के चल लूँ 60+ तुम्हारा आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, एंड जो ये बाकी के जो चैप्टर्स हैं ना, इनको भी साथ साथ लेके चलना है। मैं ना एक यूट्यूब चैनल बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, सुनो, बहुत अच्छे सुनो, CA सिंड्रेला करके या कुछ ऐसा करके है चैनल। ठीक है, उनके चैनल पे जाना, उन्होंने ना सबके क्या कर रखा है, PYQ के ना MCQ करा रखे हैं। कुछ नहीं करना, कोई कॉपी पेन मत निकालना, उनका ना ऐसे वीडियो चल रहा है, पोस्ट करना और सोचना अरे ये आएगा, उन्होंने फिर आंसर बताया, एक्सप्लेनेशन दी, ख़त्म कहानी। ठीक है, इनका आपको क्या करना है, माइक्रो के लिए इनको यूज़ करो। ठीक है, एंड अगर माइक्रो के चैप्टर्स कवर नहीं है, सबसे पहले हार्दिक सर की वीडियो सीखना एंड फिर इनकी वीडियो सीख लेना। एंड हार्दिक सर की वीडियोस अपलोडेड है फॉर द MCQs। बस ये होती है स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो आपको करनी है। और एक बता देती हूँ, स्मार्ट स्ट्रैटेजी तो तुम निभा ही रहे हो, उसके साथ आपको एक और काम करना है। मतलब आपको थोड़ा सा अपना टाइम निकालना है, 10 से 15 मिनट, लाइक अपना गाने सुन लो, कुछ कर लो। बट अगर लगता है कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है कि भाई सब इसको करना शुरू किया तो 1 घंटा तो हटूंगी ही नहीं, तो उस चीज़ को तो भी ख़त्म भी कर देना, कि इंस्टेड ऑफ कि यार नहीं थोड़ा तो बहुत चला के ना ख़त्म कर देने का। ठीक है, जो चीज़ लग रहा है बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, मेरे को जैसे लग रहा था कि मेरा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग बन रहा था, आई डिलीटेड। ठीक है, मेरा तो बस यही फंडा था कि जो चीज़ परेशान करे डिलीट कर दो उस चीज़ को। ठीक है, तो बस इतना ही था मेरा। एंड अब आपको अपना ही पेपर करना है, बढ़िया तरीके से करके आना, जैसे बताया वैसे करना। एंड एक और चीज़ बताऊँ, ये मार्केट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को सब इंपॉर्टेंट लगता है इसमें, तो डेफिनेटली तुम्हारा यार इकोनॉमिक्स इज़ काइंड ऑफ अ सेवियर, हो जाएगा बहुत आराम से। एंड जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल्स बताए हैं, गो एंड फॉलो देम। और अब एक पीस लेकर दिमाग में ना, मैं एक और बताती हूँ, मैं क्या किया था कि अपना रात में ना एक सॉन्ग चलाना, जैसे कोई मोटिवेशनल सॉन्ग, जैसे ना क्या कौन सा है, शबाशियाँ, आशाएं, ये सॉन्ग सुन के सोया करो। एक इमेजिनेशन क्रिएट किया करो, यार एक रिजल्ट आए सो पास हो जाऊँ, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यू नेवर नो कि व्हाट द रिजल्ट विल कम, बट एटलीस्ट पॉजिटिव सोच सकते हो, जैसे कि पॉजिटिव करने की एक वो हो जाता है कि यार करना तो है ही। बस टेंशन मत जीना, जितना हो रहा है उतना करना, डेफिनेटली हो जाएगा। बस दिमाग में अपने यही करके सोचना है, क्योंकि नेगेटिव बहुत आता है, बट पॉजिटिव का को कैच करके उसी के साथ चलना है। एंड या अच्छा हाँ, एक और यूट्यूब चैनल बताती हूँ मैं। एक ना, मुझे प्लीज़ नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 मिनट पहले आ रहा था याद। फिज़िक्स वाला में ना एक सरदार जी आते हैं, वो टीचर पढ़ाते हैं, जो इवन वो पढ़ाते हैं, टैक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, उनकी वीडियोस देख लेना। अगर मैं बताती हूँ, मैंने उनके में इंटरनेशनल रेट देखा था, वो देख सकते हो, वो टीचर भी अच्छा है इको के लिए। ठीक है, मैंने स्पेशली सिर्फ इंटरनेशनल रेट देखा था उनका। ठीक है, तो बाकी हाँ, सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड यू आर गोना रॉक इट, stay positive, and yes, thank you for watching this video.